जी, क्या पढ़ा था भाई बहनों? हैं? अच्छा सुनिए, कल जो है एक टॉपिक स्लिप हो गया था, राइट? वो टॉपिक जो है वो आपको बता देते हैं। देखिए, हम लोग फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पढ़ रहे थे, पता नहीं आपने फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पढ़ा था? उसमें हमने ट्रेजेक्ट्री पढ़ाई थी और जीरो, आगे जाओ, आगे ये बारीक बहन जो तीली जैसी बैठी, 0 डिग्री और 180 डिग्री पे हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री पे हमारा अनडेविएटेड था, अनएक्सेलरेटेड था और स्ट्रेट लाइन पे निकल गया था। ठीक बात है? आराम से भाई। दूसरा 90 डिग्री पे था, आपको कतई याद नहीं होगा, याद है? दूसरा कितने पे था? 90 डिग्री पे था, सही है। और हमसे वो पाथ सर्कुलर आया था, याद आया? और उस पर हमने बहुत सी चर्चाएं, आपको याद नहीं होगा, याद है? नहीं याद है? याद है? एक उसमें केस और रह गया है, उस केस को हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट वाज मिस्ड एट दैट टाइम। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा? हैं? या पहले इसका क्वेश्चन देख, चलो केस करा देते हैं। एक बात लिख लो, ये चार्ज पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री का बचा हुआ पार्ट है, तो आप चाहो तो हेडिंग फिर से डाल लो, हैं? क्या चीज? तुम लिखो ही मत। कई लोग इतने चुट्टे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि हम वहीं एडजस्ट करते हैं। आप बाद में लिख लो, आप इतने समझदार हैं भाई, यू आर नॉट सो फुल, कक्षा 1 के बच्चे नहीं हो। लिखो, ये देखो, इसके ऊपर तीर मार के लिख रही कि बचा हुआ हिस्सा आगे पढ़े। अरे बहन भाई, ओहो, ठीक है, लिखिए, हेडिंग टाइप से डालिए, ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इन क्या? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड if trajectory of charge particle in uniform magnetic field if it is moving at an angle theta other than 0 degree, 90 डिग्री और 180 डिग्री, अदर देन 0 डिग्री, 90 डिग्री और बहन 180 डिग्री। सही बात है? बताया जाए, आपको समझाया जाए। यहां पर देखो, अपने को 3D समझनी पड़ेगी, ठीक बात है? यार बहुत बेकार लोग यस कह रहे हैं ऊपर से। मैं बताऊं क्या? यू हैव टू अंडरस्टैंड द 3D, राइट? तो 3D बताया जाए? अरे हाँ या ना? कोई परेशानी, समस्या, उलझने, दिक्कतें, तकलीफें नहीं है? भैया आ जाइए, आप आ जाइए, तुषार भाई आप भी आ जाओ। ठीक है, वहां से 2 पाइप, तुम कहाँ आ रहे हो? तुम बैठे रहो, तुम आने लायक नहीं हो। 2 वहां से लेते आओ पाइप, आ जाइए, जो पाइप एक दूसरे में लग सके आ जाइए। इधर हो, ये क्या लेके आए? इधर आओ। अरे वो पाइप उठाओ भाई, काम का है। अंकल आप इसे पकड़े, आंटी आप इसे पकड़िए, बोल लीजिए। टूट गया, कोई बात नहीं, आप समझिएगा। समझाऊं क्या? मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये
ठीक बात है। हमको इस बार चार्ज पार्टिकल को चलाना है, हमें एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री के अलावा होना चाहिए। किसके? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री के अलावा होना चाहिए। ठीक है भैया, ये जो पाइप आप देख रहे हैं, इट इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वाई में। ये कौन है? छाती में क्षेत्र हो गया उसके। ठीक, आप इधर आ जाओ। उसको क्यों पकड़ रहे हो? उसको दे दो, छोड़ो। ये मैग्नेटिक फील्ड है। किधर है मैग्नेटिक फील्ड? ऊपर। और एक चार्ज पार्टिकल यू जा रहा है। क्यों? ये पकड़ो, ये एंगल थीटा है। इज इट 0 डिग्री, 90, 180, 30, कोई और एंगल? हम लोगों ने एक बात पढ़ी है, अगर आप बुरा ना मान रहे, हमने एक बात पढ़ी हुई है, इफ यू डोंट माइंड हैविंग नो माइंड। हमने एक बात ये पढ़ रखी है कि अगर स्पीड या वेलोसिटी फील्ड की डायरेक्शन में होता है तो ये फील्ड फोर्स नहीं लगाता है। और 90 डिग्री पे अगर वेलोसिटी होगी तो फील्ड उसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता है। क्यों भाई? आपको याद होगा। यस और नो? ये हमारे पास वेलोसिटी है जो कि थीटा एंगल बना रहा है। हम एक काम करते हैं कि इसके दो कंपोनेंट कर देते हैं, एक v cos थीटा और एक क्या है? बढ़िया से बनाए, ठीक बात है। तो हम v को भूल जाएं। अब इसके पास कितने कंपोनेंट हैं? कौन कौन? रेड वाला क्या है? ये रेड वाला v sin थीटा है। मैं पूछा रेड वाला क्या है तो कह रहे हो v sin थीटा। ये वाला v cos थीटा और ये आंटी पकड़ो, ये कौन है? और ये यानी हम ये कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल के पास दो स्पीड है, दो वेलोसिटी। चार्ज पार्टिकल आगे आ जाओ, जगह है आ जाओ। अरे टाइम से आए हैं हम लोग, पहले शुरू हो गए। क्या ये वेलोसिटी v cos थीटा है और ये v sin है? क्या हम ये कह नहीं सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है? आप बताइए, आपने तो कईयों से कहा होगा। चार्ज पार्टिकल कितनी वेलोसिटी है? एक और एक। आप जरा ध्यान दीजिएगा, जो v cos थीटा है वो डायरेक्ट बोलो, अरे यस और नो? और v sin थीटा यूं है। कोई बुरी? कोई बुरी? ठीक बात है। आंटी आप बताओ, v cos थीटा, v sin थीटा। v cos थीटा क्या फील्ड के अलॉन्ग है? v sin थीटा फील्ड के परपेंडिकुलर है। क्या v cos थीटा पे इस b का असर होगा? हैं? v sin थीटा पे होगा। v sin थीटा की वजह से ये फील्ड फोर्स लगाएगा, इसको गोल घुमाएगा, लेकिन v cos थीटा पे कोई जोर, कोई असर, लेकिन v cos थीटा इसके पास तो रहेगा। यानी चार्ज पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, v cos थीटा, v sin थीटा, v cos थीटा अनअफेक्टेड, v sin थीटा की वजह से गोल। तो अब सोचो, ये घुमाएगा गोल और ये चलाएगा ऊपर, ये घुमाएगा गोल, ये चलाएगा ऊपर। तो गोल ऊपर, गोल ऊपर। तुम गाना बना दो क्या? गोल किसने घुमाया? सर्कुलर पाथ पे। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट समझ में? तो गोल ऊपर की वजह से स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज कॉल्ड हेलिक्स। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हेलिक्स। यानी पाथ हो गया हेलिकल। कैसा पाथ हो गया? लीनियर मोशन किसने कराया? v cos थीटा ने, अभी तुमको बता रखो। और सर्कुलर मोशन किसने कराया है? v sin थीटा ने।
आपके समझ में नहीं आ रहा है? बहन आपके तो समझ में आ गया होगा बेटे, आपको तो काफी दूर से आना पड़ता है। जो लोग काफी दूर से आते हैं काफी लेट हो जाता है उनको। बेटे टेम्पो में नहीं मिल रही थी क्या आपको? टेम्पो नहीं मिल रही होगी? कह रहे मुझे कॉल, क्या हम टेम्पो चलाते हैं? ये वी कॉस थीटा और वी आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। बोलो बोलो, अरे हाँ है ना? हाँ। ठीक है, थोड़ा उधर चलो। अब यहां पर मैं आपके सामने बनाऊंगा, आप पढ़े लिखे तो हैं ही, मेरी जितनी जानकारी है धोखा कभी भी हो सकता है। ये कौन कौन है? वही लोग हैं। आप देख रहे हैं विनोद, हु इज दिस? मार्क नंबर फेल। Yes, we are just enjoying V. This is theta. तो V के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। इधर की तरफ कौन बनेगा? तुम लोग बतियाओ नहीं, बता रहे तुम लोग को। तुम लोग एक तो देर से आओगे, ऊपर से बातें करोगे। V sin थीटा पक्की बात है? नहीं पक्की बात है? क्यों तुषार भाई, आर यू पक्के? ठीक। यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ हेलिक्स। क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ, मेरे भैया लोग, हेलिक्स। दिस इज आर। अगर आप गौर करें तो रेडियस ऑफ हेलिक्स में फॉर्मूला चलेगा एम वी नहीं, वी साइन थीटा बाई में क्यू बी। कोई बुरी बात नहीं है। दूसरा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैपिटल टी, उस पर कोई असर? वो तो वही आएगा ना, टी बराबर 2 पाई एम बाई क्यू बी। ये सर नो, चाहो तो लिख भी सकते हो 2 पाई आर, 2 बाई में वी साइन थीटा। अरे यार हाँ है ना? तो आर जैसे रखोगे फिर कट जाएगा, वी साइन थीटा 2 पाई एम बाई क्यू बी ही आएगा। उसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है पिच का। ठीक, आप लोगों ने स्क्रू गेज में ये नाम सुना होगा। पिच का मतलब क्या होता है? हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स का मतलब एक बार जब घूमता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है ना। जितना ऊपर उठ जाता है एक चक्कर में, उसी को क्या कहते हैं? पिच। पिच के लिए जिम्मेदार कौन है? वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा। आपने वी साइन थीटा कहा, आपने वी साइन थीटा कहा कि नहीं कहा? क्यों? गलती से निकल गया तो निकला ही है ना। वी साइन थीटा या वी कॉस थीटा, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। दूरी बराबर चाल गुणे समय कक्षा 5। तुम अलग कक्षा में थे। हाँ, वो पटरी वाला पहनता था। v बराबर क्या होगा? p बराबर वी कॉस थीटा इंटू में t। अरे दूरी बराबर चाल गुणे, कौन सा चाल जिम्मेदार है? और समय कितना? कैपिटल T के बराबर। समझ में कोई परेशानी नहीं? जाओ लिखोगे ड्यू टू कंपोनेंट due to हाँ, क्या लिखा आपने? ड्यू टू कंपोनेंट v cos theta, the charged particle moves linearly
the charge particle moves linearly and due to component v sin theta, but due to component क्या, the charge particle moves on circular path, moves on क्या, circular path, and as a result it moves on helical path, and as a result what, it moves on helical path, it moves on helical path. Have you got it? Yes or no? कृपया आप इसे बना ले, फिर हम क्वेश्चंस करवाते हैं। क्या आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं? ओ दीदी जनमत, सन्मत हो? मैं तुम्ही को कह रहा हूं छुआड़े जैसी मुंगाली। हमको बता दे रहा। ठीक है आप? कैसे आना? पैदल? तो वहां से क्या टेम्पो करोगी तुम वहां तक आने के लिए? आप काफी समय से आए हैं। इतने समय से क्यों आती है बहन? बेटे एक और उनका बेटा, चोरी कर लो। शकल तुम चुट्टी नहीं लगती, तुम बताओ मुझे। मुंह देख के 420 लग जाए तुम्हारे पर। ये किसका है? किसका? तुम्हारा है क्या ये? आपने इसमें थूका नहीं है? हैं? इतना नरक मचा दिया है। किसी ने पेपर देखा जेईई मेंस का? पेपर बहुत आसान है। कल बताया मैंने ना? नहीं बताया? पेपर बहुत आसान आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पेपर आसान ही आएगा, ठीक बात है, लेकिन इसका ड्रॉबैक है, कटा बहुत है। और पेपर आसान आना अच्छी बात नहीं है वैसे, इट्स बैड फॉर सिलेक्शन। समझ रहे हैं आप? नंबर पाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। हैं? फायदा बस मजा आएगा। 600 नंबर होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, पेपर आसान है बहुत ज्यादा। और क्यों नहीं? Have you done this? Have you done this? चलिए, ठीक। Should I proceed? हाँ, क्या हम लोग क्वेश्चंस लगा लें इसको? अच्छा देखिए, आप लोग को थोड़ा सा मॉड्यूल अभी नहीं मिल रही है,
एक्चुअली इसका रीजन ये है कि अभी आप जानते हैं ना, सब बदला है अभी। अरे एनटीए ने कई चीजें, कई टॉपिक कट डाउन किया है, कुछ ऐड कर दिया है ना। तो आप लोग को इस वीक आज कौन सा दिन है? बुधवार है। हाँ, तो इस वीक या संडे या मंडे में आपको मिल जाएगी, लगभग सारी मिल जाएगी। ठीक बात है। तो थोड़ा सा आने में देर हो रही, तो समझना है। फिजिक्स में आपको कल परसों ही मिल जाएगी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की पूरी बताया जाएगा। ठीक है। देखिए, पेपर मैंने आपसे बताया कि टफ नहीं आया है। जेईई मेंस का अगर पेपर आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा एक बार। और अगर आपने नोट्स ही कायदे से पढ़ी होगी, मेरे हिसाब से उसमें 12-15 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 तो आप ऐसे ही कर लेंगे। सुना रहे हैं? अगर आपने नोट्स ढंग से पढ़ रखी है तो नीट में भी सेम चीज होगी। अगर आपने ढंग से पढ़ रखा होगा तो 45 में, अगर नोट्स आप कायदे से हमारा पढ़ रखे होंगे तो आउट ऑफ 45 आप 30 कर ले जाओगे। उसके बाद आपका इफर्ट होगा। 120 मार्क्स पाना इज नॉट अ बिग डील। समझ रहे हैं आप? अगर कोई कहता है कि 120 मार्क्स पाना बहुत बड़ी बात है नीट के मामले में, तो मैं आपको बता दूं नीट के मामले में कतई बड़ी बात नहीं। इट्स वेरी इजी थी। समझ रहे हैं? अगर आप 120 को सोचते हैं, अगर किसी का आप में से 120 भी नहीं आ रहा है तो इसका सीधा मतलब यह है कि वो पढ़ ही नहीं रहा है। सीधी बात। ठीक बात। आप ये मत समझिएगा कि 120 नहीं आ रहा है तो फिजिक्स टफ है। फिजिक्स टफ नहीं है, आप पढ़ नहीं रहे ढंग से थोड़ा सा पढ़ दीजिए तो अपने आप नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो पेपर तो आसान आने वाला है और पेपर एनसीईआरटी पूरा आएगा। एनसीईआरटी बुक है आप सबके पास? मैंने करंट वेक्टर स्टडी समाप्त की। कितने लोगों ने उसको लगाया एनसीईआरटी से? हाथ उठाओ, देख लो। मैंने कितनी बार बोला है कि एनसीईआरटी की एग्जाम्पल जाके लगाई, काहे नहीं लगाया? उसके बाद भी आप नहीं लगा रहे हो क्योंकि आप सबके पास अब टाइम नहीं होगा। आई नो। ठीक है, आप सब बिजी बहुत होंगे। जब आपके पास टाइम ही नहीं है क्वेश्चन लगाने का तो आप भूल जाइए कि 2024 में सिलेक्शन होगा। सीधी सी बात है। ठीक, जो मैं आपसे कह रहा हूं आप उसे मान लिया करिए। क्लियर? मैंने आपसे कहा कि आप जाके एनसीईआरटी की एग्जांपल लगा लीजिए। उसकी एग्जांपल के कई क्वेश्चन मैंने लगवाए हुए, आपने लगाया हुआ है जिसको उनको पता होगा। आप एनसीईआरटी के एक एग्जांपल को जाकर के ट्राई करिए, लगाइए उसको पूरी तरीके से। आपके एग्जाम में अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन ही एनसीईआरटी एग्जांपल आ गया तो आप गए काम से, अपना नुकसान कर लेंगे कि जो क्वेश्चन आप सही कर सकते थे उसको सही नहीं कर पा रहे। ठीक है। अभी मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म है। हम मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म नाम का चैप्टर पढ़े हैं? कितने लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है? पहले तो ये बताओ। सबके पास है। तो अब आप लोग मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक बात है? अरे यस और नो? आज ही आप जाइएगा और इसके सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए मेरे भैया। बहुत तेजी से लगाइए, समय हमारे पास नहीं है। सुना रहा है? ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके मिले हैं, ये मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में जितना मैंने अब तक पढ़ाया है वो मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में ही आता है। हालांकि अब इसमें देखेंगे तो कई क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, है ना? अगर आप देखोगे तो मैं कई क्वेश्चन करा चुका हूं। अभी हम लोग फोर्स वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें देखेंगे मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में सबसे पहले फोर्स का ही जिक्र है इसमें। ठीक बात है? मैग्नेटिक फोर्स, सोर्सेज और फील्ड के बारे में बात हो रही है। मैंने लॉरेंज फोर्स का आपसे जिक्र किया, पूरी बातें करी। अरे यस और नो? और उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर ILB sin थीटा हम लोगों ने पढ़ा था, याद कर लिया? नहीं पढ़ा था? अब जैसे देखो यहाँ एक क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। अब हम तमाम तरह के क्वेश्चन लगवाते हैं, ध्यान से समझिए। ठीक? एनसीईआरटी की बुक लाए हैं आप लोग? कल से एनसीईआरटी की बुक लेकर के जरूर आइएगा, नहीं तो हम कूट काट देंगे। क्योंकि अब पूरे आपके जितने भी चैप्टर्स होंगे सब मैं एनसीईआरटी की बुक का इस्तेमाल करवाऊंगा। ठीक बात है? क्योंकि पूरी मॉडर्न फिजिक्स में इसकी जरूरत हमें पड़ेगी और इसमें पड़ेगी। ठीक है?
आप मात्र 2 काम करिए, 36 साल का पेपर लगाइए, सुनिए मेरी बात, 36 ईयर कुछ मत करिए फालतू काम। 36 ईयर का क्वेश्चन होगा आपके पास, बुक आपके पास होगी, आप वो लगाइए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाइए, और जो शीट ये वो सब मिल जाती है यहाँ से क्वेश्चंस के जरिए आप उसको लगा लीजिए, दैट्स इट। ठीक बात है। फालतू आप बैठ करके इधर उधर की चीजें मत लगाइए कि ये भी लगा ले, वो भी लगा ले, ऐसा भी लगा ले, वैसा भी लगा ले। कोई बोला मॉडल क्वेश्चन लगाते रहिए, लेकिन मैं कहता हूं प्रायोरिटी आपकी 2, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। समझ गए? अगर आपने इतना ही अपने आप को ठीक से रिस्ट्रिक्ट कर लिया तो 45 में 35 क्वेश्चन कर लेंगे आप। ये आपको कल परसों जेईई में हुआ है ना, परसों था, कल भी हुआ है, परसों वाला हुआ था ना, परसों का पेपर। आप जाइए पेपर देखिए, आप समझ रहे नहीं, आप पेपर को देखिए। आपको सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है कि आपको 2 चीजों पे महारत हासिल कर लेनी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसका आंसर रटना है नहीं है, महारत हासिल करनी कैसे हुआ वो। ठीक, तो कल से आप 2 किताबें कंफर्म लेकर के आएंगे मेरे सामने, एक 36 ईयर और एक एनसीईआरटी। ये 2 किताबें हम निश्चित तौर से कल से लेकर के आइए। बाकी हम जो शीट देंगे, हम जो क्वेश्चन कराएंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो तो हम आपके दिमाग को एनहेंस करने के लिए कराएंगे ही कराएंगे। ठीक बात है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी महारत इन 2 चीजों पर हासिल होनी चाहिए, ताकि आपको टेस्ट ऑफ क्वेश्चन समझ में आए कि क्वेश्चन का टेस्ट क्या है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम पढ़े बहुत हैं, लेकिन हमको यही नहीं पता क्वेश्चन कहां से आता है, तो फिर हमारे लिए सब बेकार है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन है, बहुत आसान है, कहता है कि स्ट्रेट वायर है जिसका मास 200 ग्राम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। 200 ग्राम है और लेंथ 1.5 मीटर है, उसमें करंट है 2 एम्पियर की, इट इज सस्पेंडेड मिड एयर बाय द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब एनसीईआरटी की बुक तो लाई नहीं हो, तो आप अब ये देखो 4.1 है, ठीक है। अब नई वाली में मुझे पता नहीं है, तो आपको मैं एग्जांपल कराता हूं। ठीक, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल 4.1। ठीक, देखो ध्यान से समझना, पहली बात को समझो, 200 ग्राम का वायर है, उसे हवा में लटकाया जा रहा है। अगर आप वायर को हवा में लटकाएंगे, सोच के देखिए, तो ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वेट mg। अब ये कहता है कि इसमें ये करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट कितनी जा रही है, 2 एम्पियर। हाउ मच करंट, 2 एम्पियर। अब जाहिर सी बात है, इसको रोकना है तो एक ऊपर फोर्स देना पड़ेगा, बोलो। और फील्ड लगाया गया है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अब कैसे ऊपर फोर्स आ सकता है, आप सोच के देखो, राइट। एफ बी आई होता है, आई किधर है, इधर हमने बनाई है, फोर्स ऊपर चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। अरे ऐसा नो, सोच के देखो, ये आई, ये आई, ये एफ, तो बी अंदर होना चाहिए ना। इसका मतलब यहां पर हॉरिजॉन्टल फील्ड हमने लगा रखी, कौन सी, बी। कंफर्म है, तो हमसे यही बी पूछ रहा है। हैव यू गॉट द पॉइंट? नहीं, समझ आ गया? अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि यहां पर बी और आई में कितना एंगल है, तो भैया यहां पर mg और fm बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, fm मस्ट बी इक्वल टू mg, और ये हो जाएगा i l b sin and d इक्वल टू में mg। सही है? I कितना है, 2 एम्पियर, l कितना है 1.5, b आपको निकालना है, और m कितना है 200 ग्राम है, तो ग्राम को केजी में बदल दो और इंटू में 10 कर दो। ये सुनो, ये 3 चले गए, बोलो यार, ये 1.5 दूना 3, b बराबर क्या आ गया, 2/3 टेस्ला। नहीं आया, आया नहीं आया, बात चमक गई, छाप लो। जल्दी से लिखो।
बहुत अच्छा भैया ने पोका है। लिख लिया आपने? Have you done? ओके, नेक्स्ट कर दें। चलो, समझ में आ गया? 2/3 टेस्ला आया और 2/3 टेस्ला लगभग 0.65 आता है, तो उसकी हमें जरूरत नहीं। ठीक है? ठीक है? अब यहां पर एक सवाल है, ऐसे ही छोटा सा एक सवाल है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, क्वेश्चन मॉडिफिकेशंस होते हैं एग्जाम्पल में, ठीक? अब ये क्वेश्चन इतना बेहतरीन मॉडिफाई किया जा सकता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगा। ये कंफ्यूजन ऐसा है जिसमें हमें कंफ्यूजन होगा। आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझिए, ठीक बात है? देखिए, बताए गए? ठीक है, कल से किताब जरूर लेकर के आना भैया, ठीक बात है? नहीं तो हम फिर बताएंगे सबको। अगर मैग्नेटिक फील्ड है पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अराउंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? पहले तो वाई बताओ कहां है? पॉजिटिव वाई पीछे, इस बार ये नहीं है वाई, और जेड ऊपर और एक्स इधर है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? पॉजिटिव वाई, चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है? पॉजिटिव एक्स। कहता है विच वे वुड द लॉरेंज फोर्स बी, लॉरेंज फोर्स यानी वो जो मैग्नेटिक फोर्स, वो किधर होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है? बताइए। आप ये सब क्वेश्चन तो कर चुके हैं। प्रोटॉन के लिए प्लस जेड आएगा। अरे बी क्रॉस बी करो। अरे ये बी और ये बी, प्लस जेड आया। और इलेक्ट्रॉन के लिए है माइनस में आएगा। तो इसमें कोई बात ही नहीं है, हमको निगेटिव जेड है और पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव। पक्की बात? तो ये वाई है कि जेड है? जेड है ना? तो यहां एक गलती हो सकती, क्वेश्चन तो एकदम चूरन है लेकिन जल्दीबाजी में, ठीक है? नहीं समझे आप? ये मैंने पिच वगैरह सब बता दिया आपको, हेलिक्स वगैरह बता दिया, पाथ हेलिकल बताया है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहां पर। अब ये क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे हैं ये हमको समझना है खाली। 4.3 कराएं? चलो ध्यान देना। कहता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास फलाना, चार्ज धमाका, मूविंग स्पीड चिलाना इन द मैग्नेटिक फील्ड धमाका परपेंडिकुलर टू इट, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द एनर्जी इन keV। तो ये तो पागलपन हो गया। रेडियस पूछ रहा है, क्या नहीं दिया है? फार्मूला सबको याद है? अरे मैंने इतना डिस्कशन करा डाला भैया, मैंने आपको जितना पढ़ा दिया है उसमें, उसके बियॉन्ड इस धरती पे कोई माई का लाल नहीं जिसमें क्वेश्चन बनाएगा। ये बात समझ लीजिए, ठीक बात है? उसी को बार बार देखिए कि कैसे हम क्या करते हैं। मास सब कुछ तो दे रखा है, तो 28 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। फिर हमसे पूछता है कि व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है। चाहे तो हम 2πm/q भी कर सकते हैं, QB/2πm, गुस्सा नहीं होते। एक तो ये भी कर सकते हैं,
यहां इन्होंने v/2πr कर दिया है, ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। तो चाहे जैसे किया जा सकता है किया जा सकता है। और एनर्जी पूछ रहा है तो हाफ mv स्क्वायर, तो इसमें तो कोई फार्मूला दिया नहीं, कोई फार्मूले की ऐसी खास जरूरत नहीं थी, हम एनर्जी पहले से जानते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन कोई दिक्कत सबके समझ में आ गया? तो मैं क्वेश्चन करा नहीं रहा हूं, ठीक है, बेकार क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये साइक्लोट्रॉन पढ़ा था आपने, पता नहीं कुछ लोग पढ़े थे कुछ लोग नहीं पढ़ पाए थे, पढ़े थे क्या? अब एक एग्जांपल देखो, हमको ये देखना है कि क्वेश्चन की क्या वैरायटी है जो हम टच करें, ठीक। कहता है एक साइक्लोट्रॉन्स का ऑसिलेटर, ऑसिलेटर याद आया? वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा था, उसकी फ्रीक्वेंसी और जो चार्ज पार्टिकल घूमता है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। अरे टाइम पीरियड कितनी है? 10 मेगाहर्ट्ज, यानी उसका भी टाइम पीरियड 10 मेगाहर्ट्ज हो गया। व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन्स? कहता है अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए अगर हम प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक। मैंने आपको लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन लिख बताया था ना कि मास से ज्यादा स्पीड नहीं दे सकते। कौन सा ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। बहुत हल्का चार्ज पार्टिकल होता है, आपको याद होगा, फेंका सकता है, बताइए। तो मेरी बात सुनिए, यहां पर आपसे जो सवाल कर रहा है, हालांकि देखो सवाल क्या आपके तमाचे ही है मुंह पे, हमसे सवाल कर रहा है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड बताइए। अरे भैया जितना टाइम पीरियड ऑसिलेटर का होगा उतना ही टाइम पीरियड तो इसका भी होगा। गलत बात है सही बात है? आगे जो जगह खाली भैया एकदम आगे निकलो, आगे निकल आए, इन्हें प्राइज मिलने वाला, ये काफी टाइम से हैं। मेरे भाइयों बहनों फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 मेगाहर्ट्ज। मेगा समझते हैं? अगर मेगा समझते हैं तो बताइए। शी इज राइट, ठीक बात है। और यहां पर 10 की पावर 6 होगा, यानी 10 की पावर 7 हर्ट्ज हो गया। फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा? QB/2πm। 2π mass of proton. What we have to find out the earth magnetic field? 2πm p into में न्यू बाई में, हमें क्या पता क्यों? समझ में आया? क्या ये फॉर्मूला देखो लिखा है? नहीं लिखा है, तो करना क्या है? 2π होता है 6.3, अरे 6.28 आएगा। मास फ्रीक्वेंसी बाई क्यू आ गया 0.66 टेस्ला। कितना आ गया? आपके समझ में कुछ नहीं आया? आया नहीं आया? चमकी बात नहीं चमकी? चमक गई? अरे यस और नो। हमसे अगला सवाल क्या पूछता है? प्रोटॉन इफ द रेडियस ऑफ d इज, ओ माय गॉड्स, d याद आ रहा है? अगर उसका रेडियस है तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटर? अरे भैया आपको याद होगा जब वो d में घूमता है तो सबसे ज्यादा स्पीड लाता है। इन दैट केस स्पीड, व्हाट इज द स्पीड? v मैक्स बोलो ना मुझे। QBR/m ऐसा था क्या? मुझे याद नहीं है। देखो ये देख रहे हैं सच में ये देख रहे हैं। मलिच गई बात, कल टीटी जैसी कंफर्म कर रहे हैं। QBR/m में याद आ रहा है? तो क्या ये स्पीड आई है? अरे ये देखो सवाल देखो कैसे पूछ रहा है। What is the kinetic energy in million electron volt of proton beam produced by accelerator? भाई एक बात बताओ, चार्ज पार्टिकल कब निकलता है? जब डी के आखिरी वाले पाथ में। तो हमको शुरुआत बताना है आखिरी बताना? जब वो निकल रहा होगा। तो यही तो स्पीड थी। क्या काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते? भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ m q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाई में m स्क्वायर। बोलो यार, क्या यम यमराज के पास गया? क्या ये आएगा? देखो
अब ओ माय गॉड, ये v निकाला गया पहले, कोई बात नहीं, आप ऐसे निकाल लेना, आप ऐसे नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये ज्यादा इजी है। अब इसमें एक नया बताया है कि v बराबर आप ऐसा कर लो, ठीक है, ये भी सही है, कोई ऐसा बुरा बात थोड़ी। अरे v बराबर आर ओमेगा, v बराबर और हाफ है v स्क्वायर, नहीं समझे आप? v बराबर आर ओमेगा, ओमेगा 2 नहीं होता है, और फिर से, और r कौन सा r लेगा? d वाला r, अरे तो वही तो ओमेगा निकलेगा, ओमेगा निकलेगा। आपके समझ में? इसको लिख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर कितना है? 4.4, 4.4। ये कौन है? ये 4.4 तुम ही हो बहन, शकल देवरिया जैसी है। बेटे हो जौनपुरिया, तुमने जौनपुर के? कहाँ? तुम कहीं नहीं रही? आई एम सॉरी बेटा। बेटे एक्चुअली कल ये गोबर में गिर गई थी, तो इनका मुंह गोबर से हो गया। और टोमेटो गर्ल क्या कह रही है? बेटे ये इनको आप देखें, अगर ये दुनिया में ना आती तो आप दोनों लोग आती। पानी जानती हो? पानी, पानी समझती हो? मुंह को मारती क्यों नहीं? बेटा पानी समझती है? किस कलर का होता है? हैं? आपका तजुर्बा है पानी का या आदमी का? बेटे इनसे ऐसी बात होती रहती है, जिस दिन का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, वो उनका भी ट्रीटमेंट हो रहा है। भाई लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, काफी लोग आंखों को खोलने में काफी दिक्कत हो रही कई लोग को। हाँ बंद कर लो, बंद करके नाक में रुई लगा लो, ठीक है। चलिए बताया जाए, हम पूछ देंगे अभी। कौन है जो कि इसके लिए भी तैयार है? आगे बढ़े? बात शुड आई आगे? देखो अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक मिनट रुक जाओ, इसमें अर्थ की मैग्नीफिल भी आ गई, रहने दो, जहां अर्थ की आ जाएगी वहां पर नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चन आए हुए कराए जाए, अगर आप बोले तो कराए जाए, ना तो ना कराए जाए। देखिए हौसला मिलते रहना चाहिए कि हमारी जिंदगी चल कैसी रही है। आइए कुछ हम आए हुए सवालों पे हाँ चर्चा करते हैं, कह रहा है आंटी वाला। देखिए 2023 में एक सवाल पूछा है, 1 नीट 2000 वाओ 23। शुड आई स्पीक? प्लीज शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। आपकी बात होगा नहीं? ये सर्वज्ञाता है। बोलूं? क्वेश्चन क्या कहता है? देखो भैया मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं, पेपर ऐसा ही आएगा,
जैसा पहले आया था, वही पेपर नहीं आएगा। कहता है एक वायर है, ठीक है, क्या है? ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं लोग कर लो, फिर हम बाद में करेंगे। कैरिंग अ करंट I along पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैज लेंथ कैपिटल L। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है और लेंथ कितनी है? L। इट इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड फलाना, ठीक। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब आप मेरी बात समझो, वायर रखा हुआ है पॉजिटिव एक्स पे, समझने की प्रयास मत करिएगा, कर दो। अगर ए लेंथ को एज अ वेक्टर डील किया जाए तो डायरेक्शन करंट की तरफ होगा। ए भैया, तो अगर मुझे वेक्टर एल लिखना हो तो मैं बोलूंगा एल आई कैप कहां? अब देख रहे हैं आप, नहीं वैरायटी है क्वेश्चन की, ऐसा क्वेश्चन पूर्व में कहीं नहीं है, मतलब पहले। तुम ध्यान दे भैया, तुम्हारे इलाज की बहुत जरूरत है तुमको। वेक्टर एल आई कैप होगा, आई कैप कहां से लागे? हैं यार, हम न कसम से हम अभी बंद कर देंगे, सब क्लास छुट्टी कर देंगे। पहले बताओ। वो कह रही क्यों? बोलो, एल का डायरेक्शन किधर होगा? यार जिधर करंट होगा भैया। ये कैसे लोग हैं मलिच? आई डोंट लाइक द मलिच पीपल्स। शी इज एक्चुअली एल आई कैप। तुषार भाई आप बताओ, क्या बता रहे हो? हम क्या बता रहे हैं? क्या बताना चाह रहे थे? तो मैं जानता हूं कि मैं क्या बताना चाह रहा था, तुम बताओ क्या बताना चाह रहे थे? इधर देखो, वेक्टर एल समझ में आ गया? एंड व्हाट इज वेक्टर बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला? 2i कैप। कोई बोला समथिंग जे कैप, अरे 3j कैप भैया, समथिंग जैसे है भाई 4k कैप। हमको चाहिए इस पे फोर्स। मेरे भाइयों बहनों और चिमगादड़ों, F बराबर आई एल क्रॉस बी होता है। अरे आई एल बी साइन थीटा या आई एल क्रॉस। देखिए हमारे जिंदगी इसमें वैल्यू पूछा है मेरे भैया। मुझे कैसे पता कि वैल्यू पूछा है? ऑप्शन देख करके। तुमको हम देंगे कूट। एक काम करते हैं, सिंस यू आर रीडे राइटे। अरे वाह, समझ गई बहन, कॉन्ग्रेचुलेशन बहन, यू अंडरस्टैंड द चुटकुला। एल क्रॉस बी निकालते हैं। कितने लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला याद है? हाथ उठाइए। ये देखिए, संख्या इतनी घनघोर है कि देख करके किडनी में हार्ट अटैक आ जाए। अगर आपको आज क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला याद नहीं है आज की डेट में, बुरा नहीं मानिएगा, 24 में सिलेक्शन नहीं है, पक्का एकदम लिखित ले लीजिए। इसका मतलब आप पढ़ने के अलावा दुनिया के सारे कर्म कर रहे हैं। फिर बाद में कहेंगे कि क्वेश्चन नहीं लग रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है। फॉर्मूला याद करना कौन सा काम है भाई? और आज से हजारों साल पहले फार्मूला था ये। क्रॉस प्रोडक्ट आपकी जिंदगी में एक बार रोटेशन में आया और अब मैग्नेटिक्स में आया। मैंने आपसे पहले भी बताया जब मैं पढ़ा रहा था कि 2 जगहों पर भरपूर आएगा। और अगर आपको फार्मूला अब भी नहीं याद है, इसका मतलब सॉरी टू से आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप बिला वजह की नौटंकी कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, चाहे आपको बुरा लगे या भला लगे, यही सच है। आप फालतू का रो रहे हैं, फालतू का चिल्ला रहे हैं
ये नहीं आता, वो नहीं आता, कर कुछ नहीं रहे हैं और आता भी कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है आपके? इस स्टेटस पे आने के बाद अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि अभी आपने पढ़ाई की ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? जो लोग भी पीड़ित हैं कि मेरा क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ, अपने आप को पहले देखिए कि आपने मेहनत किया है कि नहीं किया। हर टाइम मोटिवेशन थोड़ी चाहिए, कामों तो करो। मोटिवेशन जिंदगी भर लेंगे क्या? हरामखोरी का कोई इस दुनिया में सोल्यूशन नहीं है, बुरा मत मानिएगा, इससे अच्छा वर्ड मेरे पास नहीं हो सकता था। आई एम सॉरी। समझ रहे हैं आप? जिस काम को आप कर रहे हैं उसे ढंग से करिए, अन्यथा मत करिए। और अगर आप ढंग से नहीं कर रहे, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि पता नहीं हम उठना चाहते हैं, उठ नहीं पाते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो चाहते कहां हो फिर? आप झूठ बोल रहे हो कि आप चाहते हो। आप जिस दिन चाह लीजिएगा ना, उस दिन सब हो जाएगा। आप समझे कि नहीं समझे? हाँ। वो एक शायर का शेर है ना कि मोहब्बत एक बार नहीं, दो बार, पहली दूसरी और तीसरी नहीं होती। मोहब्बत वो है जो एक बार हो जाए तो फिर दोबारा नहीं होती। इफ यू आर फॉलिंग इन लव अगेन एंड अगेन विद मेनी थिंग्स, इट मीन्स यू आर नॉट लविंग एनीथिंग। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको अपने लक्ष्य से मोहब्बत हो गई तो किसी और से मोहब्बत हो ही नहीं सकती। क्वाइट इम्पॉसिबल। कैसे हो सकती है? और अगर हो रही है तो फिर लक्ष्य से मोहब्बत नहीं है, फिर नौटंकी है आपकी। फिर आप झूठ बोल रहे हो कि आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप मजाक कर रहे हो, आप नौटंकी कर रहे हो, आप लोगों को, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। किसी को देख के मोटिवेट हुए और चले आए हैं कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। काम नहीं कर रहे हैं, सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं और आप बोलते हैं कि नहीं हमको अपने लक्ष्य से लगाव है, नौटंकी है। समझ रहे हैं आप? हाँ। कई बच्चे तैयारी करने आते हैं, अलग अलग भाव भंगिमाएं बनाते हैं, फिर बोलते हैं कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं। काम करने वाले बच्चे के लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप फेल होंगे, पास होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। फेल हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इट डजंट मैटर, मैटर ऑफ गेम। हो सकता है मेहनत कर रहे हो, ना कामयाब हो, अगले साल कामयाब हो जाए, लेकिन मेहनत करेंगे तो ही अगले साल भी कामयाब हो पाएंगे ना। मेहनतें नहीं कर रहे हो तो इस साल छोड़ो, अगले साल छोड़ो, अगले 10 साल नहीं होंगे। क्योंकि आपके अंदर ट्रेट है, ट्रेट ऑफ लूजर, नॉट ट्रेट ऑफ विनर। समझ आ गया? ट्रेट ऑफ विनर क्या है? वो काम करता है, भयानक काम करता है। तो ये आपका ऐसा भैया, अब ये क्वेश्चन तो उसके लिए भयंकर हो गया जिसको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं याद है, तो गया काम से आदमी। फिर तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, कभी नहीं आएगा। इम्पॉसिबल कि ये आपको सवाल आप सॉल्व कर पाए। ठीक है? तो भैया कम से कम इतना ध्यान रखें। देखिए बहरहाल, अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं भी याद होगा तो हम सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। आई का आई से होगा तो 0 हो जाए, क्योंकि एक ही यहां पर, इसलिए हमको फॉर्मूले की जरूरत नहीं भी है। आई का आई से क्रॉस होगा 0, आई का क्रॉस जे से करो के हो जाता है, तो L इंटू 3 हो गया 3L, और के क्या? श्योर है आप? फिर आई का करो के से, आई का के से क्या होता है? देखो आई क्रॉस जे होता है के क्या, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई है, तो के क्रॉस आई नहीं करना हमको, आई क्रॉस, तो माइनस जे आएगा, लेकिन यहां भी तो माइनस लगा है, तो प्लस 4L जे का। यस और नो? हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो L क्रॉस B का मॉड कैसे आएगा? अंडर रूट, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, तो 3L का स्क्वायर, बोलो भैया, और प्लस में 4L का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5L आएगा। अरे 3 और 4 है, उठा करके यहां रख दो फोर्स की वैल्यू। आई हमारे पास आई है
और यहां पर 5L है, कितना हो गया 5IL है ऑप्शन में है, दैट विल बी द आंसर। कंफर्म है? पढ़ाई करिए भाई लोग, बहुत दयनीय स्थिति में जी रहे। कितने लोगों ने फॉर्मूला कॉपी बना रखी है? फॉर्मूला पढ़ते नहीं, खाली कॉपी बना रखे हो? क्या पढ़ते हो, याद कहाँ है? ठीक है, छापा इसको। बताया जाए। देखिए इसी में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी नीट 2021 का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक एक्सप्रेशन है F बराबर क्यू वी क्रॉस बी, और यहां पर आपको B का एक्सप्रेशन इन्होंने दे रखा है। क्या दे रखा है? बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप, ये आपको दे रखा है। क्यू इन्होंने दे रखा है आपके सामने 1 कूलम, ठीक, और वेलोसिटी भी दे रखी है। हाउ मच इज इट? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ठीक बात है। हमसे सवाल करते हैं कि जो फोर्स है उसका कुछ एक्सप्रेशन है। व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन? 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप, ये आपको दे रखा है, ठीक बात है। हमसे सवाल ये करते हैं कि B का एक्सप्रेशन बताइए। मेरी बात सुनिए, अगर आपको B का एक्सप्रेशन चाहिए तो आपको B और B नॉट की वैल्यू चाहिए, यस और नो? आपको वैसे तो दे ही रखा है इन्होंने, लेकिन अगर आप वैसे भी जानते होंगे कि F बराबर होता है Q V क्रॉस B, मानते हैं आप? अब इसके मद्देनजर हम काम करेंगे, देखते रहना। F क्या है हमारे पास? 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप, ये हमारे पास एक आया। Q की वैल्यू 1 हो गई, कोई समस्या नहीं। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, Q की वैल्यू 1 कर देते हैं। अब हमें V क्रॉस B लिखना है, तो ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा, पक्का? तो इसका आइटम x1 y1 z1 हो जाएगा और इसका आइटम x2 y2 z2 हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका जो फार्मूला चलता है वो चलता है y1 z2 करोगे 4b नॉट आएगा, देखो y1 z2 माइनस y2
Z1 6B 6B, क्या ये आई कैप में जाएगा? बिल्कुल। फिर माइनस आएगा, बोलो भैया। अगर ये माइनस आएगा तो अब y को छोड़ो, x1 Z2 यानी 2B नॉट, यस और नो, माइनस में x2 Z1 6B कितना आएगा? J कैप आएगा, फिर प्लस में आएगा। श्योर है आप? चलो कंपेयर करो। हाँ, Z x1 y2 2B माइनस x2 y1 यानी 4B 4B क्या हो गया? K क्या? यस और नो? दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। कंफर्म? इसको थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूं। अब यहां आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, खाली कंपेयर कर लीजिए। क्योंकि यहां तो 1 हो गया है तो कोई मसला ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो अगर आप देखो 4B नॉट माइनस 6B, 4B नॉट माइनस 6B, या चलो इसी को देख लेते हैं पहले, लास्ट वाले को। 2B माइनस 4B बराबर 12K, यस और नो? तो मैं लिखता हूं 2B माइनस 4B बराबर 12, तो माइनस 2B बराबर 12, B बराबर माइनस 6, तो B की वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा, B नॉट भी निकाल सकते हैं। कैसे? कोई भी एक इक्वेशन, ये ले लो चाहे ये ले लो, कंपेयर कर लो। बताओ क्या कर ले? इसको कंपेयर कर लेते हैं। 4B नॉट माइनस 6B बराबर में 4, सही जा रहे हैं हम लोग? 4B नॉट हमें चाहिए और 6 माइनस 6 बराबर में 4, सही बात है? 6 जाके 36 प्लस का उधर जाएगा 32, 4B नॉट बराबर माइनस 32, कोई 40 कह रहा है, दीवाना हो गया है, माइनस 32, तो B नॉट क्या आया? माइनस 8। क्या सही लिखा, गलत लिखा? सही बात है। तो हमारे पास B भी आ चुका है और B नॉट भी आ चुका है। अब यहां पर हमारे पास एक्सप्रेशन है B आई कैप, B जे कैप, B नॉट के कैप। तो चलो BB और B नॉट, तो B का एक्सप्रेशन क्या बनेगा बताओ? सबसे पहले बताओ B आई कैप, तो B आई कैप का मतलब और B नॉट के कैप है कोई ऑप्शन में? बोलो यार, है? दैट विल बी द आंसर। समझ में नहीं आया? आया नहीं आया? अब आप मुझे बताओ, इस तरह का क्वेश्चन भी कभी नहीं पूछा गया, क्या ये नया क्वेश्चन बना कि नहीं बना? अब आप समझो मेरी बात, कोई जरूरी है कि जो क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं वही क्वेश्चन या वैसा ही क्वेश्चन आएगा? कोई नया वैरायटी बन सकता है? लेकिन मुझे आप बताइए, क्या ये क्वेश्चन टफ है? टफ नहीं है, नया है। गेटिंग माय पॉइंट? टफ नहीं, अब नया क्वेश्चन करने की हिम्मत उसी के अंदर आएगी जो कंसेप्ट में अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग रखेगा। अगर आपके कंसेप्ट में स्ट्रेंथ नहीं है, जो मैंने पढ़ाया वही नहीं आपको याद है, तो आप ये क्वेश्चन छोड़िए, आया हुआ क्वेश्चन छोड़िए, कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है। छाप, जल्दी से छापिए, फिर मैं अगला उस पे पढ़ जाऊं फौरन। फल
क्या आप लोगों ने लिख लिया है? आगे बढ़ा जाए, स्लाइड कर दें। हाँ जी, स्लाइड तो होना चाहिए बेटे। आपने आगे अपने से नहीं लिख पा रही हो, तुम कोढ़ी तो हो ही, खुद से तो सॉल्व नहीं कर पाओगे ना। मलिच्चे कहेगी, खुद से करो। नहीं करोगी? अपने दिमाग का इस्तेमाल हम क्यों करें, है ना? घुटना दर्द करेगा। बड़े चिरकुट है, कसम से बता रहे। ये बोलो बस Have you done? Yes, sir. बताएं क्या? नो क्या? यस और नो? बोला जाए? चलिए, देखिए मैं थोड़ा सा कट टू क्वेश्चन इधर उधर जाता हूं, ठीक है? वापस लौटेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोग सारे अच्छे सवाल लगाएंगे। मैं एक जो हम लोग फोर्स बिटवीन वायर पढ़े थे, एक छोटा सा आपसे सवाल पूछते हैं। ऐसे ही सवाल है, इसमें कहीं मेंशन होगा कहीं। मेरा आपसे एक सवाल है कि एक करंट कैरिंग वायर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कौन है? इसके बाजू में एक कॉइल रखा है, विच इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल। हाउ इज दिस रेक्टेंगुलर? ठीक बात। और इस रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट ऐसे जा रही है, इसी के प्लेन में रखा है। इट इज हैविंग सम करंट, सो आई डैश। मुझे बताइए इस रेक्टेंगुलर का जो कॉइल, ये किधर मूव करेगा, या फिर अपनी तरफ रहेगा, अपनी जगह रहेगा? ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, टुवर्ड्स द वायर जाएगा, अवे द वायर जाएगा? हैं? कितने लोग कहते हैं टुवर्ड्स द वायर? चार लोग कह रहे हैं। आप भी कह रही है? आप कह रही है क्या होता है? अरे हाथ उठा रहे तो हाथ उठाना जानती हो नहीं जानती हो? खड़ी हो जाइए। टुवर्ड द वायर कैसे मूव कर रहा है? ऊपर नीचे तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वो है, वो कौन? जो ऐसे से वाला है। अरे वो बेबी। हाँ हाँ, तो बड़ा बेबी, नहीं, छोटा बाबू। कौन? के जो परपेंडिकुलर वाला प्लेट से, हैं? जो देखी ना उधर, हम देख रहे हैं बहन, हम ही ने बनाया है, देख के बनाया। आनर नहीं है, तुम बोलो। तो वहां पे वो दोनों कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। क्यों? निकालेंगे। क्यों? 180 डिग्री पे है ना। कौन? वो दोनों ऊपर नीचे वाले। क्यों? अरे सॉल्व करने पे कैंसिल आउट कर देंगे 180 डिग्री पे। कैंसिल आउट कर देंगे? हाँ, एक में इधर आ जाएगा, एक में इधर आ जाएगा। किसमें किधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा? जब सॉल्व करेंगे हम लोग उसे, कब? जब कब जब? अभी हम जब करने वाले हैं। अच्छा, कैंसिल आउट कर, कौन कैंसिल आउट कर देगा? वो ऊपर नीचे वाला जो ये वायर करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नहीं, करंट वायर नहीं करेंगे ना एक दूसरे को कैंसिल आउट। तो क्या कैंसिल आउट करेंगे? फोर्स हम लोग निकालेंगे उस पे, हाँ, वो कैंसिल आउट हो जाएगा।
फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा? सॉल्व करने में वही आता है। अरे हमको सॉल्व करके बताओ ना बहन, कैसे सॉल्व करके वही आएगा? देखिए जब हम लोग निकालते हैं तो उस पे हम लोग का डिस्टेंस मैटर करता है ना। मैटर करता है। यहाँ पे और यहाँ पे तो सेम ही तो दूरी है, तो उससे क्या होगा? तो वैल्यू सेम आ जाएगी। और किसकी वैल्यू सेम आ जाएगी? फोर्स की। फोर्स की वैल्यू सेम आएगी। एक लाइन में बोलो, फोर्स की वैल्यू सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगा, नेट फोर्स 0 हो। हाँ वही। ये तुमने बोला है? मक्कार कहेंगी। उतनी देर से तुम ये बात तो बोले वो कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। अरे क्यों कैंसिल हो जाएगा? हमने टिकट बुक कराया था, क्या कैंसिल हो जाएगा? देखिए आप नहीं समझ। आप में से कई बच्चे कई बात जवाब देते हैं, है ना, तो ऐसे ही जवाब देते हैं। अरे वही तो कह रहा हूं, बात तो वही, आप समझ नहीं रहे। बात वही बात करना और वही बात होने में बहुत फर्क होता है। ये बात आप समझ लीजिए। आपको सबसे ज्यादा सटीकता इसी बात पे लानी है कि आप जो बोलते हैं, है ना, उस बोलने में क्या बोल रहे हैं। अगर आप कभी भी कामयाब होंगे या नाकामयाब होंगे बस ये बोली से होंगे। बात आप लिखित ले लो, लिखित ले लो। सिर्फ बोली ही एक ऐसी चीज है जो आपको कामयाब या नाकामयाब करती है, और बोली बदलने के लिए खुद को बदलना पड़ता है। अगर आपका विचार यह है कि हम बात तो कह रहे थे, ये बात मेरी समझ नहीं रहे, सीधी बात करिए। फोर्स दोनों वायर पे इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा एंड अपोजिट होगा, तो नेट फोर्स 0, ना ऊपर ना नीचे, बात खत्म। हमने परपेंडिकुलर वायर पे फोर्स निकाला था। yes, निकाला था। yes, अगर मैं इसकी फील्ड को देखूं तो यहां आएगी इनवर्ड। यस और नो? आएगी। कोई ऐसे ऐसे कर रहा है। अरे इसका नहीं, इसका। अरे उसको, वो झंखाड़ी को कह रहे हैं हम। रावण किस्म की सुपणखा। अगर मैं FBI करूं तो B अंदर, I इधर, F ऊपर, और इसमें आ गया फोर्स 0। यस और नो? अब बताइए आगे की बात। आपने कहा ये टुवर्ड्स द वायर जाएगा, कैसे वो आप साबित कर रही हैं? और मैं साबित करवाने पे आपसे तुला हूं। ये इसलिए जाएगा क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे नेट फोर्स निकालेंगे, जो बच्चे पैरेलल वायर्स बची हैं उसमें, तो उसका अब तुम कहते हो कि फोर्स इधर आएगा। नहीं, सुनिए तो मेरी बात। तो मैं सुन रहा हूं। नहीं, तो जब हम लोग निकालेंगे ना, तो नेट डायरेक्शन जो रहेगा वो उसी में रहेगा। क्या कहते हैं, एक मिनट बता रही हूँ। अगर तुम डॉक्टर बन जाओगे, पेशेंट को पागल कर दोगे। नहीं बता रही। आपको वही हुआ है, और वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो वाला जो था ना, वही कह रहा था, इसीलिए वो वाला मैंने आपसे कहा था। और अगर आप वो खाएंगे तो वो हो जाएगा, इसीलिए वो हो जाएगा, और वो खाते रहिएगा, इसीलिए वो। ये क्या है? वो कौन है? ये नहीं, वो कौन थी? बेटे पिक्चर का नाम। हाँ, जब हम लोग उसका फोर्स, उसका किसका? जब हम लोग फोर्स का निकाल करके वेक्टर सम करेंगे, फोर्स का क्या निकाल करके? वैल्यू निकाल बेटे ये एक आदमी यहाँ प्रॉम्प्टर लगा रहेगा क्या? फोर्स का निकाल करके। अरे फोर्स का क्या निकाल करके? फोर्स निकाल करके जब हम लोग उसका वेक्टर सम करेंगे, पहले हम लोग दो अलग-अलग जो सेगमेंट्स हैं उस पे अलग-अलग फोर्स निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग उसका वेक्टर सम करेंगे। जब हम लोग वेक्टर सम करेंगे तो वो क्या कहते हैं, ऐसी। देख रहे हो विनोद, लंबी लंबी बातें करके कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। बहन, आपको क्या लगता है मैं डायरेक्ट टीचर बनाऊं? आपको ऐसा महसूस होता है? तुमको हवे नहीं क्यों ऐसा हो रहा है? बैठ जाओ। अरे तुम फिर जबरदस्ती कर रहे बहन, फिर वही बात है। हाँ जी, कोई और कह रहा था टुवर्ड्स द वायर। कौन कह रहा था? ये कौन इजहार की करार बैठे हैं? और कौन कह रहा था? आप भी कह रही थी। अंकल आप भी। एक तो पहले ना, मैं कसम से, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, पहले तमीज ये सीखो कि भाई अगर मैं कह रहा हूं हाथ उठाओ तो हाथ प्रॉपर उठाया करो। ये हम ही को आशीर्वाद दे रहे, दूधो नहा पूतो फलो। सॉरी क्या? 1.5 बीते के आदमी खड़ो। ये गाय के पीछे जा रहे थे, ढक गए, गाय ने गोबर कर दिया। हाँ नहीं, हाँ हम बताएंगे, आपको सुनने के लिए खड़ा किया मैंने।
हाँ, लेफ्ट राइट की बात हो रही है। हाँ, वेरी गुड। देखिए, दिखाइए। वैसे देखने लायक है नहीं, बताओ फिर भी। लूप है हाँ। उसके जिस सेगमेंट में जो करंट हो, इस वायर करंट की डायरेक्शन जा रही है, उसकी वजह से अट्रैक्टिव रहेगा। किसकी वजह से? उस सेगमेंट की वजह से। किस सेगमेंट? जो जिसमें करंट उस डायरेक्शन में जाए। उस किस डायरेक्शन में? वो कौन सा सेगमेंट है? ये लेफ्ट वाला। तो ऐसे बोला, लेफ्ट वाले सेगमेंट पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेफ्ट वाले सेगमेंट पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, हाँ। राइट वाले सेगमेंट पे रिपल्सिव लगेगा। तो और जो फोर्स निकलता है वो दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इधर बैठ जाइए, एब्सोल्युटली सही बताया भैया ने, ठीक बात है। देखिए, इस पे और इस पे जो फोर्स लगेगा वो तो बराबर हो गया। मैं इसको अगर F बोलता हूं तो ये भी क्या है? F। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, इस पे और इस पे फोर्स सेम नहीं लगेगा। क्यों? पैरेलल वायर से पैरेलल वायर का फोर्स निकाले थे आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या ये करीब में है और ये दूर में? ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो ये होगा F1, यस और नो। और यहां क्या लगेगा? रिपल्सिव। अरे सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होता है और अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्शन होता है। क्या F1 की वैल्यू F2 से बड़ी है? क्या F1 की वैल्यू F2 से बड़ी है? बोला यार। तो क्या लिखेंगे? कॉइल किधर मूव करेगा? कॉइल विल मूव टुवर्ड्स द वायर, टुवर्ड्स वायर, टुवर्ड्स वायर। समझ में नहीं आया? आ गया? सिंपल सी, क्लियर? अरे कोई दिक्कत नहीं? आर यू एग्री? लिख लो, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो बस। उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या बता रही हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, वो रिजर्वेशन हो जाएगा, वो आरएसी होगा। सीधी बात, नो बकवास। क्वेश्चन नंबर नहीं है कोई, 65 नंबर है ये। आप लिख लो कोई नंबर। कोई 65 बोला है। कोई उसमें कह रहा है 64 है। नहीं बेटे, दे आर अंडर ट्रीटमेंट, जस्ट डू योर सेल्फ। नहीं, मैं समय। तुम रहने दो बहन, तुम रहने दो। समझ में आ रहा है? और इतनी देर कहाँ सो रही थी? ओ रेटिश, यस, छोटी चूहिया। भाइयों बहनों, क्या अगला प्रश्न बताया जाए? देखिए, इसी में 63 नंबर, जल्दी करो भैया। बोले, नीट 2017 का क्वेश्चन, नीट 2017, ठीक, कराया जाए। कहता है एक अरेंजमेंट है 3 पैरेलल वायर्स का, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, कैरिंग करंट सेम डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। अब देखो यहां पर ना 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर दिए हुए। ए भैया, ए सुनो, गोल बनाया, ये आई है भैया लोग, कितनी करंट है? गोल बनाया, क्या बनाया? गोल बनाया, आई है। गोल बनाया, आई। इस वायर का नाम है ए, इसका नाम है बी,
आप समझ पाए वायर कैसे रखा है? हैं? नहीं समझ पाए। कितने लोग समझ के वायर कैसे रखा है? कौन समझा? काफी लोग समझे ही नहीं। नहीं समझ आया कैसे रखा वायर? किसके ऊपर? कागज के ऊपर रखा है, यहां पर, इसी के ऊपर। ऐसा है क्या? ये वायर प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर ऊपर रख दोगे तो करंट बाहर कैसे आएगी? पहले तो इमेजिनेशन सही से करो। क्या ये वायर ऐसे है? बोलो। और ये भी, ये तो क्या ये वायर और ये वायर पैरेलल है कि नहीं है? बोलो यार। और ये वाला भी, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये। यहां करंट जो दिख रही है डॉट बनी हुई है, या ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कौन है? करंट है, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोल दिया है। क्वेश्चन वाले ने कहा कि एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द, और करंट कैसी आ रही है? आउटवर्ड। बोला नहीं है, लेकिन यहां डॉट से हमें पता चल गया कि करंट कैसी है। हमसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर। बीच वाले वायर पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बैठ जा भैया, पर यूनिट लेंथ बताना है। एक बात बताओ, ये दूरी इन्होंने डी दे रखी है और ये भी डी दे रखी है, डी है ना? एक बात बताओ, ये एंगल इन्होंने 90 डिग्री दे रखा है। हाउ मच है? आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं? कोई मानने को तैयार नहीं है या नहीं है? हैं? आंटी आप हैं पढ़ी लिखी? जितना फोर्स पर यूनिट लेंथ ये लगाएगा, उतना ही फोर्स पर यूनिट लेंथ ये भी लगाएगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आपको याद होगा, म्यू 0/2 पाई। भूल गए क्या? I1 I2 बाई में R। बीच की दूरी d है, ये हो जाएगा म्यू 0/2 पाई। बोलो मेरे भैया, I²/d। कोई बुरी बात हो तो बताइए। एक बात बताइए, हमको B पे नेट फोर्स चाहिए, ये वायर इस पे फोर्स लगाएगा कि नहीं? कैसा? अट्रैक्टिव रिपल्सिव है? क्यों? सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये जितना फोर्स लगाएगा, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ जितना ये रखेगा, इसको F कर देते हैं, क्या उतना ही ये भी करेगा? गलत बात है? सही बात है? कितना एंगल है? तो F नेट क्या हो जाएगा बताओ ना? √F² प्लस F²। क्या आएगा? F√2 आएगा। F कितना है? μ0/2 पाई I² बाई में D, और √2 नहीं आएगा। मुश्किल क्वेश्चन है, आसान है? छाप लीजिए, जल्दी करिए भैया, क्वेश्चंस बहुत है अभी। There are a lot of people. But तुमने क्या किया? वही तो बात है, कुछ करती नहीं तुम। थैंक यू। पढ़ाई भी नहीं करती हो उल्लू, पढ़ती हो। सारे अखबार तुमने पढ़ डाले होंगे। अपना बहन, क्या हंस रही हो? बताओ। बेटे अच्छा, तुम पढ़ाई करती हो तो सबसे बड़ा झूठ है।
शुड आई बोलने तो दो कम से कम। तुम पहले से ही तुम चुप रहो बहन, नहीं तो ठोसे मार के सब तोड़ देंगे जो तुमने लगवाया। बुरा तो नहीं मानती आप? मैं सच बोलता रहता हूं। शुड आई स्पीक? ओह शफीक, बोला जाए? अरे यस और नो? कोई समस्या वाली दिक्कत? इसमें एक क्वेश्चन है 64, आइए हम लोग उसे अंजाम देते हैं। दे अंजाम। ये नीट 2016 का पेपर है, क्वेश्चन है, जबकि माना जाता है कि क्वेश्चन टफ आया करते थे। चलिए प्रश्न पढ़ें आप। जो अभी मैंने प्रश्न कराया है उसी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कहता है कि एक वायर है एक्स वाई, भैया बकवास बिल्कुल ना करें, एक्स और इसमें करंट कितनी जा रही है? आई। आई करंट ले जा रहा, आई है भाई, आई कहां से आ गई? इसके बाजू में एक कॉइल है, नाम है एबीसीडी। क्या नाम है? ए बी सी डी। ए है, वाह, और इसमें करंट जा रही है स्मॉल आई। करंट जा रही है लेकिन कैसी करंट? छोटी वाली आई, 6 महीने छोटी है। अच्छा मैं बताता तुमको, घिघियाओ मत। ये L/2 दूरी पे है और यहां से ये L है, यानी इसकी भुजा कितनी है? ए भाइयों, भुजा कितनी है? भुजा L है। ओ भुजा L है। क्या भुजा L है? हमसे पूछा नेट फोर्स बताओ। देखो इस सेगमेंट और इस सेगमेंट पे फोर्स निकालना पाप है। नदी किनारे साहब पाप है? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इस पे बताओ अट्रैक्शन की रिपल्सन है? आंटी अट्रैक्शन। इस पे बताओ बुरी बात। क्या मैं F1 और F2 की वैल्यू निकालू? चलो शुरू हो जाते। मैं F1 की वैल्यू डायरेक्ट निकाला हूं, μ0/2 पाई। बुरी मानने वाली बात, I1 I2 L वाई में दूरी L/2। मैंने गलत बोल दिया, तो आप चाहो तो μ0/2 पाई को जिंदाबाद रहने दो और ये हो जाएगा 2I स्मॉल आई। कोई बुरी बात नहीं आई। क्या मैं F2 निकाल लूं? देखिएगा μ0/2 पाई, बोलो I1 I2 L, दूरी 3L/2। बुरी बात नहीं है क्या? यहां से काटो पीटो, ये ऊपर जाएगा μ0/2 पाई 2/3, बड़ी आई छोटी आई। कोई बुरी बात है क्या? देख लो शायद सही हो। कौन बड़ा होगा? नहीं? क्या मैं नेट फोर्स लगा दूं? दैट विल बी F1 प्लस F2। एंगल बोलो, एंगल बोलो। तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैल्यू को घटाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? इधर देखो, ज्यादा पड़ेगा सड़ेगा ना करो। तो अल्टीमेटली अगर आप अकेले में कभी बैठे हो, सन्नाटा लगे, तो इसमें से घटाओगे 2 - 2/3। 2 में से 2/3 घटाइए,
कोई 1/3 बताया है, चरस का इतना सी मान लिया है, 4/3 आई, लेकिन शायद ऐसे ना लिखा हो, 2 से 2 कट्टी हो जाए कह रहा है। हो गया कट्टी, म्यू 0/3 पाई, पाई नहीं है, 2 आई, ये आई कैप क्यों लिख दिया मैंने, 2 i स्मॉल आई। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? दैट विल बी द, छाप लीजिए। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं। अच्छा सुनो, ए जितना इस पे किधर फोर्स आएगा, इनवर्ट आएगा ना, इस पे फोर्स ऊपर, बोलो हाँ ना, और इस पे फोर्स बोलो ना ना। ये F1 नहीं होगा, F। ठीक है, श्योर है हम? बेटे आप तो लिख नहीं पा रही होंगी ना, नहीं अभी कहाँ शुरू कर दिया तुमने, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी नहीं रुक जाओ बेटा, आप काफी टाइम से आते, रुक जाओ, नहीं रुक जाओ, अभी नहीं शुरू करो। अरे नहीं लेट क्यों होगा, नहीं हाँ नहीं, अभी रुक जाओ। अभी पहले हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, ठीक बात है, फिर हम लोग ये गोपीत धारण की प्रक्रिया होगी, फिर चंदन लगाया जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। गणेश, भगवान गणेश का नाम लेकर के हम लोग, ठीक है? तो आप श्री गणेशाय नमः बोलें, हम स्वास्तिक बनाते हैं। अरे रुक जाओ, नहीं अभी नहीं बेटे, नहीं प्लीज, आराम से, कोई दिक्कत। आप रफ कर देंगे सर प्लीज। मैं रफ कर दूंगा, मैंने फेयर किया है और बड़े लवली तरीके से किया है, इसलिए गुलाबी है, फेयर एंड लवली है। रहने, अभी रुक जाओ, अभी पहले तुमने गायत्री मंत्र पढ़ा, पहले गायत्री मंत्र, फर्स्ट ऑफ ऑल गायत्री मंत्र, फिर सूर्य क्लास पढ़ो बेटे। जल्दी बताओ। नहीं, फिर अब तुम्हें बाइबल पढ़ना होगा, गुरुवाणी 2 शब्द बोलो। नहीं, अभी पहले आप पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद हम लोग हवन करेंगे, फिर 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, तब तुम लिखोगे। समझ आ रहा है? नहीं, खुद से क्यों करोगी, तुम्हें लिखना चाहिए। तुम क्यों नहीं लिख रही हो? कहाँ जा रही थी? कॉपी पे जाओगी तुम? कॉपी चढ़ के लिखोगी क्या? जूते में इंक लगा क्या तुम्हारे? जूता समझती हो? ये पहन के आती नहीं तो इनको दिखाते हैं। ये तो चप्पल पहन के आती है, 6 वाला चप्पल है, ये किसी में चाय छानती है, मछलियां पकड़ने वाला चप्पल है ये। और क्या, पानी में से फेरती है, 4 मछली निकल आती है। उन्होंने कल ही बोला था आई लव फिश, और 2 मछली मार के खा गई। ठीक है, और क्या। तो अब आप लिखना शुरू करें। नहीं, अब आपको लिखना पड़ेगा। नहीं, अब आपको लिखना पड़ेगा। अब आपको लिखना पड़ेगा। अभी रुक जाओ, ये 20 रुपए चढ़ाओ पहले। आप लोग लिख लिया? अरे हाँ, पहले 20 रुपए चढ़ाओ बेटे, दान दो। हैं? ये ढोंगी पंडित है, हम ढोंगी पंडित हैं। तुम कौन सा सही हो? तुम भी कम ढोंगी थोड़ी हो। शकल चाइना माल जैसी है। यस, और क्या? हाँ जी, लिख लिया आपने? चलो जी, अब नेक्स्ट। अभी रुक जाओ बेटे, गायत्री मंत्र कंप्लीट नहीं हुआ है। जो आराम से लिखते हैं उनके लिए। हाँ जी, लिख चुके हैं आप? मटल्लो, चुपचाप लिखो, ठीक बात है, हम डरने वाले नहीं है, तुमसे डबल हम हैं। सर मारा है, रेसलिंग करो, दांत तोड़ के पेट में कर देंगे। अभी नाक पीस रही है, मुंह में गेहूं डाल लो, नाक से आटा निकलेगा। नहीं, हम नहीं खाने वाले ऐसा आटा, तुम ही खाना जो सना बन निकले।
बताया जाए? कई लोग इमेजिन करने लगते। अगला देखो, ऐसा ना किया करे, वो करिए बताया जाए? चलो बहुत अच्छी बात है भाइयों और बहनों। एक प्रश्न और हम लोग कर ले, इसके बाद नहीं, चलो एक काम करते, एक टॉपिक है, हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं फिर प्रश्न करते हैं। जो करंट कैरिंग कॉइल होता है, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। क्या लगता है? तो आप हेडिंग डालेंगे टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। वायर नहीं, ये वायर पे टॉर्क लगा दे रही है ये। बेटा अगर कसम से ये नकली ना होता ना तो हम तोड़ ही देते ठोसे मार के। अरे मैं तोड़ूंगा फिर लगा लेगी। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग क्या कॉइल। आपके समझ में नहीं आया? सबसे पहली बात यह है मेरे भाइयों बहनों कि टॉर्क कैसे, अच्छा कौन सा कॉइल है? रेक्टेंगुलर कॉइल हम ले रहे हैं। वैसे तो रेक्टेंगुलर कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगुलर। चलो छोड़ दो, रेक्टेंगुलर कॉइल मत लिखो। अगर एक कॉइल है, एक लूप है, उसमें हमको टॉर्क निकालना है और इसी सिद्धांत पर आधारित है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या आधारित है? मूविंग कॉइल। कॉइल कौन बोला है? तुम बोली हो। झूठ मत बोलो, ऐसा नहीं है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक बात है। देखिए हम यहां पर एक एग्जांपल लेंगे, हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेंगे। व्हाट विल वी टेक? ठीक बात है। और हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो समथिंग लाइक दिस 3D हम लोग करेंगे क्रिएट। टाइम हो गया क्या? बम लगा क्या हो? चलो अब इसको अगले टर्न पे ही कंटिन्यू करेंगे, यानी कल ही हम मैग्नेटिज्म भी शुरू कर पाएंगे।